नमस्कार दोस्तों, अपना जो अंडोराज चल रहा था उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो आज अपन पढ़ेंगे चौहान और चालुक्य संघर्ष, यानी कि चौहान और चालुक्य संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ था। अंडोराज के टाइम में शुरू हुआ था चौहान और चालुक्यों का संघर्ष। तो इसमें सबसे पहले 1134 में होता है, एक युद्ध होता है जिसमें अंडोराज विशेष सिद्धराज जयसिंह जो चालुक्य वंश के थे, तो इन दोनों के अंदर युद्ध होता है और 1134 में अंडोराज जीत जाते हैं। और उनके बाद जीतने के बाद उन्होंने अंडोराज की शादी जो सिद्धराज जयसिंह की चालुक्य की जो पुत्री थी कांचन देवी, उसके साथ विवाह हो जाता है अंडोराज का। दूसरी बात 1145 में फिर एक और युद्ध होता है जिसमें अंडोराज वर्सेस कुमारपाल चालुक्य, और कुमारपाल चालुक्य जीत जाता है। इसमें कुमारपाल चालुक्य जीतने के बाद में जो अंडोराज की एक रानी थी, उसकी जो एक पुत्री थी जलन, उसके साथ इसका विवाह होता है। और उसके बाद में 1150 और 55 में जगदेव यानी कि अंडोराज का पुत्र था, उसने अंडोराज की हत्या कर देता। तो क्वेश्चन बनता है कि चौहान वंश का वह राजा जिसने चौहान वंश का पितृहंता कहते हैं जो पिता की हत्या कर देता है। तो इसमें जगदेव ने अंडोराज की हत्या कर दी। तो जगदेव चौहान वंश का वह शासक जिसने पितृहंता कहलाया, तो जगदेव था वो। और चौहानों की पितृहंता हो गए जगदेव। उसी प्रकार अपने राजस्थान में अलग अलग, जैसे गुज्जर प्रतिहार के अंदर महिर भोज ने अपने पिता रामभद्र की हत्या करता है, तो वो पितृहंता हो गया। तो राजस्थान का पहला पितृहंता भी कहलाता है। गुज्जर प्रतिहारों के अंदर जो महिर भोज थे, इन्होंने अपने पिता की रामभद्र की हत्या कर दी, राजस्थान के पहला पितृहंता हो गए। उसके बाद में मेवाड़ के अंदर भी पितृहंता यानी कि उद्दा ने अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी थी, उद्दा ने। और उसके बाद में मारवाड़ में दो पितृहंता हुए। पहला हो गया कि इन्होंने पहले में मारवाड़ मालदेव ने अपने पिता जो राव गंगा थे उनकी हत्या कर देते हैं। और दूसरी बार में जो भक्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या की थी। इस तरह ये सारे पितृहंता यहाँ पे एक साथ दिखा दिए मैंने। धन्यवाद दोस्तों।